हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माइंड नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मेड्रियाटिक्स। क्या होते हैं मेड्रियाटिक्स, है ना। लास्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मायोटिक्स, कॉन्स्ट्रिक्ट, जो सिकोड़ देगा। उस लेक्चर को वापस से रिवाइज कर लेना, क्योंकि ये उसका जस्ट उल्टा है। अगर भूल गए हो और याद है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो आओ देखिए यहाँ पर क्या सेम डायग्राम मैंने डाला है, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, कुछ बातें बिल्कुल सेम लिखी हैं। तो डेफिनेशन वेरी सिंपल, मेड्रियाटिक्स आर द एजेंट, ये वो होते हैं हु डायलेट्स द प्यूपिल। इतना भी लिखोगे डेफिनेशन में चल जाएगा, जो पीपल को डायलेट कर दे रहे हैं, ये वाली कंडीशन, फैला दिया। यानी कि अब जरा गौर करना, मेरे को फटाफट बताओ अब जरा, दो मसल्स होती हैं, एक इंस्फिंक्टर और एक कौन सी थी, डायलेटर, है ना। इंस्फिंक्टर और डायलेटर, कौन सी मसल रिलैक्स होगी, कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी? क्योंकि अब ये फैल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम कौन करता है, इंस्फिंक्टर मसल, तो ये रिलैक्स हो चुकी होगी और डायलेटर मसल फैल रही होगी। यानी कि हमको क्या लग रहा होगा, डर लग रहा होगा, या हम लोग अंधेरे में बैठे होंगे, डर लग रहा होगा। यानी कि कौन काम कर रहा होगा यहां पर, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा होगा, है ना। एक पैरासिम्पैथेटिक था और एक सिंपैथेटिक। ये क्या था, ये पैरासिम्पैथेटिक था। बात समझ में आ गई? तो सब कोरिलेटेड है आपस में, ठीक है। एंड साइक्लोप्लेजिक्स आर एजेंट्स कॉजेस पैरालिसिस। साइक्लोप्लेजिक्स क्या होते हैं, ये फाइनली क्या कर देंगे, पैरालिसिस कर देंगे ऑफ द सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी का जब पैरालिसिस होती है उनको साइक्लोप्लेजिक्स कहते हैं। जब केवल इनका डायलेशन होता है, साइक्लोप्लेजिक की वजह से भी आंख फैल जाती है, लेकिन उस कंडीशन में सिलियरी बॉडी का क्या हो जाता है, पैरालिसिस हो जाती है। और जो मेडिएटिक्स होते हैं वो सिंपली इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके पुतली को फैला देते हैं। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? अब ये जो अगली बात लिखी है वो बिल्कुल सेम जो पीछे वाली थी, ताकि चीजें रिवाइज हो जाएं। मसल्स ऑफ आइरिस, दो टाइप की होती हैं आइरिस की मसल्स, डायलेटर, है ना, और दूसरी इंस्फिंक्टर। वही जो लास्ट लेक्चर में उन्होंने रिवाइज किया था। डायलेटर क्या काम करता है ना, ये जब रिलैक्स रहेंगी तो पुतली छोटी हो जाएगी, यानी कि कांटेक्ट कौन कर रहा होगा, इंस्फिंक्टर। तो कह रहा है डुअल नर्व सप्लाई होती है, यानी कि यहां पर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों की सप्लाई होती है, इसलिए डुअल नर्व सप्लाई कहा गया है। सिंपैथेटिक एड्रेनर्जिक्स आर स्टिमुलेटरी व्हाइल पैरासिम्पैथेटिक्स आर इनहिबिटरी। डायलेटर को कौन एक्टिवेट करेगा या कौन स्टिमुलेट करता है? तो सिंपैथेटिक कौन करते हैं, स्टिमुलेट कर देंगे। जब ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, डायलेटर पीपल है ना, ठीक है, स्टिमुलेटरी व्हाइल पैरासिम्पैथेटिक्स आर इनहिबिटरी। यानी कि पैरासिम्पैथेटिक के केस में क्या है, इनहिबिटर है। इनहिबिटर मतलब रिलैक्स हो रखे हैं ये, ठीक है ना। और जो एड्रेनर्जिक है, एड्रेनर्जिक्स इसको क्या कर देंगे, स्टिमुलेट करेंगे। बात समझ में आ रही है? इंस्फिंक्टर पिपिले, जिनकी भी क्या है, डुअल नर्व सप्लाई है, ठीक। पैरासिम्पैथेटिक मस्कुरेनिक आर स्टिमुलेटरी व्हाइल सिंपैथेटिक्स आर इनहिबिटरी। सिंपैथेटिक इसको क्या कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे। जो स्टिमुलेट करेगा, जैसे कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अभी हम लोग, डायलेशन, इसकी बात कर रहे हैं। हमारी ये क्या होगी, डायलेट कर लिए, ठीक है। थोड़ा सा फिर से वापस रिवाइज कर लेते हैं। अब पैरासिम्पैथेटिक मस्कुरेनिक्स आर स्टिमुलेटरी। पैरासिम्पैथेटिक जब स्टिमुलेट करेगा, ठीक है ना, व्हाइल सिंपैथेटिक्स आर इनहिबिटरी। जो सिंपैथेटिक होती हैं वो इस नर्व को क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। क्लियर है? तो ये बातें थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, इससे एक चीज क्लियर हो जाएगी दिमाग में कि कब कौन सी मसल्स काम कर रही है हमारे पास। सिंपैथेटिक में कौन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा, डायलेटर। क्लियर है? ठीक है। सिंपैथेटिक्स, हाँ, सिंपैथेटिक्स एड्रेनर्जिक्स आर स्टिमुलेटरी, है ना। सिंपैथेटिक्स क्या होते हैं, स्टिमुलेटरी होती हैं। आगे आते हैं अब, ओके, नाउ क्लासिफिकेशन की बात करें। 2 क्लासेस ऑफ मेड्रियाटिक्स आर अवेलेबल। 2 क्लासेस अवेलेबल हैं इसकी, एक एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और एक कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। एक क्या है, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, और दूसरी क्या है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। क्लियर है बातें? अब यहां पे दवाइयां तो बहुत सारी हैं, जैसे कि एड्रेनलिन है, इसमें कोकेन है, फिनाइलएफ्रिन है, हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन है, ठीक है। और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट की बात करो, ट्रोपिकामाइड बड़ा कॉमन है, इसको तो याद करना ही करना है। देन एट्रोपिन है, साइक्लोपेंटोलेट है, ठीक है। कॉमन जो सबसे है इसमें कौन सी आती है, ट्रोपिकामाइड आती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो फिनाइलएफ्रिन क्या कहते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन तो एक है ही है सबका, मेड्रियासिस, पुतली को फैला देना, ठीक है ना। नाउ एड्रेनलिन,
इंक्रीज स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज द हार्ट रेट। ये क्या कर रहे हैं, रेज बीपी एंड कॉज ब्रेडिकार्डिया। हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन स्टिमुलेट अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। और पेपिलरी इंस्फिंक्टर मसल्स क्या कर जाती हैं, रिलैक्स कर जाती हैं, है ना। जब पेपिलरी इंस्फिंक्टर मसल्स हमारी रिलैक्स कर जाएंगी तभी तो ये क्या हो जाएगी, पुतली फैल जाएगी, है ना। मेडियाटिक्स हु डायलेट द प्यूपिल। सिंपल कहानी, बात समझ में आ गई। चलें आगे, आओ आगे देखते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन समझ में आ गया। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन में एक काम और कर सकते हो, अगर किसी को एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट के फंक्शन याद हो या कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के याद हो, वो सारे फंक्शन यहां लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ अलग नहीं है। यहां मैंने दवाइयों के नाम लिखे, दवाइयों का नाम छुपा दो। पर्टिकुलर किसी दवाई के नाम से क्वेश्चंस आना बहुत रेयर है। वो जनरल बात करेगा, कैसी बात करेगा, जनरल। वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन पूछ रहा है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है ना, इसमें मेनली हमको ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी ड्रग्स, है ना, जैसे कि 3-4 कैटेगरी है, वो क्या काम कर रही है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट इसमें। और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डोज की बात करें तो साइक्लोपेंटोलेट है, फिनाइल एफ्रीन है, ट्रोपिकामाइड है, उन्हीं का ये 0.1 से 5% है। ये सारी क्या है, अपनी बीडी लिख लोगे यहां पर, कैसे इस्तेमाल हो रही है, बीडी, है ना। दिन में 2 बार 1-1 बूंद डालेंगे। क्लियर है। इंडिकेशन की बात करें तो टू डायलेट द प्यूपिल फॉर ऑक्यूलर एग्जामिनेशन। जब हमें आंखों का एग्जामिनेशन करना होता है, डॉक्टर आंखों में डाल देता है, पुतलियां फैल जाती हैं, उससे हम क्या है, अंदर का अच्छे से एग्जामिनेशन हो जाता है। टू डिफरेंशिएट पोस्ट गैंग्लियोनिक हॉर्नर सिंड्रोम फ्रॉम प्री गैंग्लियोनिक हॉर्नर सिंड्रोम। पोस्ट गैंग्लियोनिक लेसेंस फेल टू डायलेट। अगर लेसेंस मतलब होता है जख्म या घाव, अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक वाला दिक्कत होगी तो वहां उस केस में ये पुतली मेरी डायलेट नहीं करेगी। बात समझ में आ रही है। तो ये हॉर्नर सिंड्रोम को चेक करने के लिए होता है और एग्जामिनेशन के लिए होता है। जनरली मेडिएटिक्स का इस्तेमाल क्या रहता है, हमको किसके लिए करते हैं हम लोग, चीजों को एग्जामिनेशन करने के लिए। बात समझ में आ रही है। कॉन्ट्राइंडिकेशन वही सेम है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटिस, कार्डियक डिजीज, ओल्ड डिबिलिटेड पेशेंट होते हैं, उनमें इस्तेमाल करना ठीक नहीं रहता है। पेशेंट ऑन रेसरपिन इन्फेंट्स, ठीक है ना, सेम ही है इनके लगभग। तो यहां पर क्या है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। यहां पर ध्यान रखना, ये चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें क्या है, एक तो डेफिनेशन, ठीक है ना। डेफिनेशन के बाद जो यहां पे सबसे बड़ी चीज आएगी, ये चीज ध्यान रखना है। अब बात को समझना, अब मेडिएटिक्स क्या कर रहे हैं, डायलेट द पीपल। यानी कि अब मैं तुमसे पूछ लूं कि बताओ कि जो मेडिएटिक ड्रग है, सपोज जैसे कि अपना यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, मेडिएटिक में क्या आ जाएगा अपने पास, जैसे टोपिकामाइड है, ठीक है ना। ये क्या है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। यानी कि अब बात को समझना, क्वेश्चन यहां पे किस तरह से घुमा के आएगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं। क्वेश्चन ऐसा आएगा, डायलेट का मतलब क्या है, सिंपैथेटिक। डायलेट का मतलब क्या है, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक एगोनिस्ट कह लो इसको, या जो सिंपैथेटिक काम करेंगे, या उल्टा कह लो पैरासिंपैथेटिक का उल्टा। और पैरासिंपैथेटिक में कौन होते हैं, कोलिनर्जिक होते हैं। पैरासिंपैथेटिक में कौन होते हैं, कोलिनर्जिक्स होते हैं, है ना, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। यहां से क्वेश्चन को घुमा करके पूछ सकता है, डायलेशन वाला वर्क किससे जुड़ा हुआ है, सिंपैथेटिक से। तो ये चीज हमको बस समझनी है थोड़ी सी, बाद बाकी तो चीजें यहां पर आ जाएंगी। ये चीज यहां से घुमा करके 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। जनरल क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशन आती है, वो तो तुम बड़े आराम से लिख दोगे। क्लासिफिकेशन आता है तो 2 तरह की दवाइयां ही हमारे पास, ठीक है ना, एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट और कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। इसमें एड्रेनलिन है, इसमें तो सिंपल है, अब ये पता ही है हमको, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। यहाँ पर हमें मेन पता होना चाहिए कि चीज है क्या और कौन कौन सी दवाइयां हैं। क्लियर है बातें, तो हो जाएगा। ये पढ़ने के लिए ज्यादा है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक बातें यहां पर पता होनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है। तो पढ़ाई हो रही है ना, रिवीजन हो रहा है ना, और ऐप को डाउनलोड कर लिया है, ऐप फटाफट डाउनलोड कर लो। बहुत सारे नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह आगे हम चालू करेंगे उसके अंदर, ठीक है ना। तो पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहो, और जितना भूलो उतना रिवाइज करो। क्लियर है, तो एकदम फिर भूलना बंद हो जाएगा। तो पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट।